मुझे इतना पता था पापा कुछ काम कर रहे हैं, पैसा आएगा तो घर चलेगा। छोटी सी दिमाग थी, मगर दिमाग में ये छोटी सी बचपन से था कि मुझे कुछ करना है, क्योंकि पढ़ाई में अव्वल थी, डांस में नंबर 1 थी, खेल कूद में फर्स्ट क्लास, फर्स्ट प्राइज मेरा रहता था। हर बार मुझे जीतना था। ये आगे लाइन में बैठना था, पीछे बैठना मुझे अच्छी नहीं लगती थी। तो बोलती थी जब बैठूंगी तो आगे, नहीं तो बिल्कुल जाओगी नहीं वो जगह। तो ये थॉट था मेरा बचपन से। और उसी समय धीरे धीरे बहुत सारे चैलेंज आ गया, कॉम्प्रोमाइज लाइफ शुरू हो गई। क्या है वो कॉम्प्रोमाइज लाइफ? दादा दादी गुजर गए, पापा का एक दिन रात को, हम छोटे छोटे थे, सोए थे, जो उनका पार्टनर था सब पैसा लेके भाग गया। रात के 4 बजे खबर आई, कुछ नहीं बचा उनके पास। तो उसी समय मम्मी 5 बजे उठ के रोने लगी, अब क्या करूंगी, 4 बच्चे को कैसे संभालूंगी। वो दिक्कत था। लाइफ में मनी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल। लोग बोलते हैं पैसा की कोई कीमत नहीं, बहुत कीमत होती है। जब कोई अपना मतलब ऑपरेशन थिएटर में पड़ा रहता है, साइन करो पैसा दो, ये सुन लो, उसी दिन कीमत का आता है पैसा की कीमत क्या है। और उस दिन मेरी मामा का घर कटक में था, तो मम्मी ने बोला, मैं बहुत अच्छी पढ़ती थी, मेरे भाई बहन भी बहुत अच्छे पढ़ते थे, मैं चारों को लेकर शहर चली जाऊंगी, कटक भुवनेश्वर ट्विन सिटी आज मैं जहाँ रहती हूँ, अच्छा देखा जाएगा जो होगा। बहुत हिम्मत वाली थी, मेरी वो इंस्पिरेशन है, आज भी वो है मेरी इंस्पिरेशन। आज उनकी वजह से मैं बोल पा रही हूँ। और उसी समय मामा मामी बहुत साथ देते थे और घर कटक चले आए। जो कटक मामा के घर तो फ्री से मिल गया, रह गए, मगर मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि जो चाहे कोई रिलेटिव हो, जिसका भी घर हो, अपना घर अपना होता है। मुझे बहुत खटकता था। मुझे किसी के आगे सर झुकाना, किसी की बदौलत रहना मुझे पसंद नहीं था बचपन से। और वो भी भगवान ने आज तक भी वही चल रहा है। सर झुकाना है तो वहां झुकाए जहां आपका कीमत रहे, वहां मत झुकाना जहां आपका कीमत मत रहे। और उसी समय चलते स्कूल 7 स्कूल में एडमिशन होता, चल के गई थी, क्योंकि मम्मी के पास इतना पैसा नहीं था, पापा नहीं दे पा रहे थे, रिक्शा में जाए। समझ पा रहे हो कैसी जिंदगी थी? लाइफ कितनी छोटी सी थी, कितनी पेन था उस समय। और उसी समय मामा का तो आज घर जानते हो, वही घर में 2 रूम में हम लोग रहते थे, बहुत कॉम्प्रोमाइज थे। फिर उसी समय पापा को मुंबई से कंपनी से नौकरी मिल गया, वो बोले मैं मुंबई चली जाऊंगी क्योंकि बच्चों को दिक्कत हो रहा है। क्यों गए थे? मॉर्निंग पैसा के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ते, तीनों लड़के का शादी होगा, क्योंकि इस समय दिमाग में था बच्चे पढ़ाई करेंगे, करे लगे उसके बाद शादी करा दो, ठीक है ना, क्योंकि मेरा भाई एक ही था, हम तीनों लड़कियां थे। उसी समय पापा मुंबई चले गए, बहुत दुख था, क्योंकि एक साल बीत जाता था पापा को देखते हुए। कौन बच्चा नहीं चाहता उसका पापा मम्मी साथ में रहे। और वो कमी में महसूस करती थी जब स्कूल जाती थी, पेरेंट्स मीटिंग होता था, तब मम्मी अकेली जाती थी, बोलती थी मुझे टाइम नहीं है बेटा। पापा नहीं होते थे तो मजाक उड़ाते थे दोस्त लोग कि आपके पापा तो दूर में है, नहीं आएंगे। तो उस समय बहुत दिक्कत थी। फिर स्टैंडर्ड 7th में स्कॉलरशिप में पास किया था, बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन तो मिल गई, मुझे मौका मिला, मतलब अपॉर्चुनिटी मिला, तू कुछ करके दिखा। जब लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है वो किसी के द्वार आती है, नहीं आपके द्वार आता है, कब नक करके डोर चली जाती है, और आपको पहचान की जरूरी है वो आदमी कौन है, वो बंदा कौन है, कौन ना।